वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज 2026 का आगाज़ कर दिया। 1 करोड़ 21 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। मुस्तहिक़ ख़ानदानों को बैंक अकाउंट और डिजिटल वॉलेट के जरिए अदायगियाँ होंगी। तकरीब से ख़िताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बाबरकत माह में मुसलमान दुखी इंसानियत के लिए अपने वसाइल तकसीम करते हैं। रमज़ानुल मुबारक में पहले यूटिलिटी स्टोर के जरिए रिलीफ फराहम किया जाता था। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरनोश का मयार इंतहाई नाकिस था। हमने गुज़िश्ता साल इस फरसूदा निज़ाम को खैराबाद कहा। नए निज़ाम को मुतारिफ कराने में बेशुमार चैलेंजेस का सामना था। आवाम की शिकायत सुनने और उनके असाले के लिए सेल कायम किए गए। रवां साल रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 38 अरब मुख्तस किए गए। रकम न सिर्फ चारों सूबों बल्कि बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुस्तहिक़ ख़ानदानों को तकसीम की जाएगी। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में सज़ा मअतल और जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में आँख के मर्ज और इलाज से मुतल्लिक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। तोशाखाना 2 मेरिट और तिब्बी बुनियाद पर सज़ा मअतली का केस बनता है। बानी पीटीआई अपनी दाईं आँख की एक संगीन बीमारी में मुब्तला हैं। आँख की बीमारी की तशख़ीस पेम्स के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने की। डॉक्टर ने करार दिया कि दरख्वास्त गुजार की दाईं आँख खून के लोथड़े के बायस शदीद मुतासर हो चुकी। बीमारी के नतीजे में दाईं आँख की बीनाई सिर्फ 15% रह गई है। इस बीमारी का इलाज जेल के अंदर मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई की उम्र 73 साल है। इन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली से अहम हुकूमती शख्सियत का राब्ता। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल पैनल तश्कील दिए जाने का इम्कान, जबकि डॉक्टर का पैनल जल्द बानी पीटीआई का मुआयना करेगा। अहम हुकूमती शख्सियत ने डॉक्टर्स के मुआयने से मुताल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला को हिदायत की कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की सूरत हाल और दीगर मामलात को नहायत एहसन अंदाज से हल किया जाए। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे श्रीलंका से मुताल्लिक भी बातचीत हुई, जिसमें वो श्रीलंकन सदर को वज़ीर-ए-आज़म का खुसूसी पैगाम पहुँचाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कोलंबो के लिए रवाना। मोहसिन नकवी आज पाकिस्तान टीम से मुलाकात करेंगे। इतवार को प्रेमादासा स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच भी देखेंगे। ज़रा के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी कोलंबो पहुंचेंगे, जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के दीगर अरकान की आमद मुतवक्के। पाकिस्तान और भारत के अहम मैच के मौके पर ICC के आला ओहदेदारान भी कोलंबो आमद का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कोलंबो के प्रेमादासा क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी और भारतीय परचम लहरा दिए गए। पाक भारत टाकरा कल होगा। शायकीन क्रिकेट को बेसब्री से इंतजार। बारिश रंग में भंग डालने के लिए तैयार। 2 से 3 दिन हल्की और तेज बारिश का इम्कान। भारत से 2-2 हाथ करने के लिए पाकिस्तान टीम की 2 दिन के वक्फे के बाद ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। भारतीय क्रिकेट टीम दिल्ली से कोलंबो पहुंच गई। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा की पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत खैर यकीनी। भारत के खिलाफ उस्मान तारिक हमारे लिए ट्रम्प कार्ड हैं। ICC 2 मरतबा इसका एक्शन क्लियर करार दे चुका। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आखा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हो सकता है कि स्पिन बॉलर डोमिनेट करें, फास्ट बॉलर किसी भी डोमिनेट कर सकते हैं, जबकि मैच अच्छी क्रिकेट खेल कर जीता जाता है। टॉस मैटर नहीं करता। श्रीलंका की कंडीशन से
हम आहंग है, टीम मुकम्मल तौर पर तैयार है, कोशिश होगी अच्छा परफॉर्म करें। बारिश या कम ओवर की सूरत में भी टीम के पास मुतबादिल मंसूबा मौजूद होगा। मेरे लिए तमाम 15 खिलाड़ी अहम हैं, कोई भी मैच खेल सकते हैं और खेल का जज्बा वैसा ही होना चाहिए जैसा शुरू से रहा। बैटिंग अच्छी फॉर्म में इंशाल्लाह मुझे ये लगता है पाकिस्तान जीत जाएगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान भारत को ठोकेगा, जैसे उसने जंग में भारत को ठोका इसी तरह से इंशाल्लाह मैच में भी ठोकेगा। इंडिया का वो गरूर जो है, जो हमने 6 जहाज यूं करके गिराए थे ना, वो हमें उम्मीद है कि स्टेडियम में अब हम उनके 11 जहाज गिराएंगे। टाकरा बहुत बड़ा मैच, पर इस बार मुझे लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। कल का मैच मार्का हक का एक्शन रिप्ले होगा। जिस तरह मई जंग में पाक फिजाइया ने तैयारे गिराए थे, उसी तरह इतवार को भारत की विकेटें गिरेंगी। पाकिस्तानी शायकीन ने मैच में शाहीनों की जीत की पेशगोई कर दी। अब 40 साल पुराने मॉडल नहीं चलेंगे, दुनिया अब नए मॉडल पर काम कर रही है। हमें जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FPCCI में खिताब, कहा कि जो आपकी डिमांड है वही पाकिस्तान की भी डिमांड है। मईशत की डिजिटलाइजेशन से शफाफियत आएगी, महसूलात में इजाफा होगा। तमीराती शुबे में काम हो रहा है, जबकि टैक्स नेट को वसी करने जा रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रियासत की रेट हर सूरत बहाल की जाएगी। कच्चे के डाकुओं के लिए अब कोई जगह नहीं। कच्चे का इलाका 100% क्लियर करवा लिया गया। रियासत की रेट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा कि 500 क्रिमिनल ने रियासत के सामने सरेंडर किया। पाक फौज ने कच्चा ऑपरेशन के दौरान पुलिस की माउनत की। सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। सिंध पुलिस से अवाम, सिविल सोसाइटी और हुकूमत को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। सिंध पुलिस ने दहशत गर्दी और जराइम के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की। जदीद तकाज़ों के मुताबिक पुलिस को पेशेवराना तरबियत दी जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद में खिताब। वज़ीर आला ने कहा कि जराइम में कमी, अमन और अमान की बेहतरी सिंध पुलिस की कामयाबी है। नए जवान जज्बे लगन के साथ फ़राइज़ अंजाम देंगे। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस एहलकारों के खाने का अलाउंस बढ़ाकर 10,000 रुपये माहाना करने का ऐलान कर दिया। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा तैनात करने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि खत्ते में हमारी बड़ी फौज तैयार है, एक और बड़ा बहरी बेड़ा भी भेज रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि वो 47 साल से बस बातें ही कर रहे हैं, एक्शन कुछ नहीं। हम ईरान के साथ डील चाहते हैं। तवक्को है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए तो बहुत बुरा होगा। वो ईरान में रिजीम तब्दीली के हामी हैं, इससे भी अच्छी बात हो नहीं सकती। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने अमरीकी वफाकी अदालत में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि निखिल गुप्ता बराह रास्त एक भारतीय सरकारी एहलकार के साथ राब्ते में था, जिसने इन्हें इस कत्ल का हदफ दिया था।
निखिल गुप्ता भारतीय हुकूमत के तहत काम करने वाले इस ग्रुप का हिस्सा था जो ओवरसीज अलीहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाता है। जून 2023 में कनाडा के एक गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह नजर को कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद अमेरिका में एक और सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को भी कत्ल करने की साजिश की गई। लोग गुटखे खा रहे हैं, उनको मालूम है कि कैंसर होता है, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा इलाज नहीं होता। खाना ही है तो गुटखे की जगह पान खा लें। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के कराची में तकरीब से खिताब कहा कि हाँ, हुकूमत की गलतियाँ हैं मगर कुछ काम हमें खुद करना है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एड्स के मरीज़ हैं। हर साल हज़ारों माँ ज़चगी के दौरान इंतकाल कर जाती हैं। हमारे पास हर तीसरा आदमी ज़ियापतीस का मरीज़ है। हमें माशरे में लोगों को बीमार होने से बचाना है। सेहत की सहूलियात की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बोल न्यूज़ का अहम इक़दाम मुलाज़मीन की सेहत अमराज की तशख़ीस और इलाज मुआलजे के लिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में नूर हेल्थ केयर के इश्तराक से क्लिनिक कायम कर दिया गया। CEO बोल न्यूज़ सोफिया चिश्ती का कहना है कि बोल ने ये इक़दाम अपने मुलाज़मीन की सेहत, उनकी फलाह व बहबूद के लिए लिया। हमारा मकसद सेहत आमा के मसाइल का हल है। वसाइल का मसला नहीं, पैसे अकाउंट में मौजूद हैं। कराची के मामलात को ईमानदारी से चला रहे हैं। कराची की तरक्की का सफ़र पीपल्स पार्टी की सरबराही में जारी रहेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 106 मज़ीद सड़कें बनाने जा रहे हैं। पानी की लाइन और सीवरेज का निज़ाम बेहतर करने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जब ऐलान करते हैं तो वादा वफा होता है। मलिर खोखरा पार में शादी हॉल में आतिशबाजी की फायर ब्रिगेड अमले में बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कूलिंग जारी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और ICC T20 वर्ल्ड कप में आज खेले गए पहले मैच में आयरलैंड ने ओमान को 96 रन से शिकस्त दे दी। ओमान को 236 रन का हदफ मिला था। हदफ के ताकुब में ओमान की पूरी टीम 18 ओवर में 139 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरा मैच इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान जारी, जबकि तीसरे मैच में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगे। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका अपने 2 ग्रुप मैचेस जीत चुकी हैं। दोनों के 4-4 पॉइंट्स हैं। ये मैच जीतने वाली टीम अगले मरहले में अपनी जगह पक्की करने में कामयाब हो जाएगी।